उसके भाई ही शराब बेचने लगेंगे तो क्या होगा? तो सरकार कौन चला रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अरे आपको इसका मतलब है कि आपको इतिहास नहीं पता? नहीं, इतिहास भूगोल नहीं जानना है मुझे, ये जानना है जो 40 लोग मरे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार कौन चला रहा है? कौन मंत्री बेच रहा है? आपके नेता खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी पे विचार करना चाहिए। आपने शराबबंदी लागू की तो कैसे लागू की? कैसे लोग मर रहे, कैसे बिक रही शराब, ये बताइए ना। जब आपने सवाल किया है तो कुछ भाई सुन तो लीजिए। आज से 6-7 महीने पहले जब एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तो उनके मंत्री के भाई के स्कूल में जेल में डाला उनको, पकड़ा गया था। जेल में डाला उनको, पकड़ा गया था, जेल में डाला। भारतीय जनता पार्टी के क्या किया आपने? नहीं तो शराब, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में थी। इन लोगों ने, आपकी सरकार आज है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी कौन है, राष्ट्रीय जनता दल कौन है। आपकी सरकार है, आपने क्या किया? ये 40 लोग कैसे मरे? शराब कैसे बिक रही थी? इसका जवाब दीजिए ना आप। अरे वही तो बोल रहा हूँ। वही तो क्या बोल रहे थे? अगर पूरे देश में नहीं, बिहार के छपरा में कैसे बिक रही थी जहरीली शराब, ये बताइए आप मुझे। करना चाहते हैं आप देश की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि देश में आज नहीं मरे हैं, जब जिस दिन मरे उस दिन वहां बात करेंगे। 40 लोग अभी मरे हैं बिहार में, उनकी बात छोड़ के मैं ये बात करूं कि 300 साल से शराब बिक रही है, इसलिए पहले वहां से शुरू किया जाए। ये क्या तरीका है? 70 साल पहले पहुंच जाते हैं, जब आप ही लोग ना 70 साल पहले। अरे जो पहुंचते हैं उनसे बात करो ना, आज अपनी बात करो। आप ही ना पूछ, आप मुझे ये बताइए ऋषि मिश्रा जी, मेरा सवाल सुनिए ऋषि मिश्रा जी, सवाल सुनिए। समझ गया मैं। नहीं समझे आप? शराबबंदी का अगर ये मतलब है कि ब्लैंकेट बैन है, जो आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनना ये चाहता हूं कि अगर ब्लैंकेट बैन है तो क्यों बिक रही थी, क्यों लैप्सेज हैं, ये बताइए आप। क्योंकि ऐसे मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी लोग इन्वॉल्व थे। 4 महीने से आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप 4 महीने से? कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोल का नतीजा ये कि 40 लोग मर गए। शराब का स्मगल जो है, और आप कंपेयर कर रहे हैं कि 3 वहां मरे, 5 वहां मरे। मौतों का हिसाब लग रहा है यहाँ पे क्या? मौतों का हिसाब नहीं लग रहा। फिर क्या लग रहा है ना? आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप वही सुनना चाहते हैं जो मैं नहीं बोलूंगा। आप सिर्फ एक व्यक्ति, एक सरकार को ब्लेम करना चाहते हैं। किसको करूं ब्लेम? पूरे समाज को करूं, पूरे विश्व को करूं जिसने शराब बेचवा रहे हैं पूरी जगह? एक चीज ख्याल रखिएगा, आप राष्ट्रीय चैनल है, आप जब एक मुद्दा आया है, जहरीली शराब का मुद्दा आया है, तो जहरीली शराब पूरे देश में बहुत बड़ा अभिशाप है, उस पे हम लोग को बहस करनी चाहिए। आप एक व्यक्ति, बहस आज इस पे होगी। अरे सुनो ऋषि मिश्रा जी, सुनो ना, बहस इस पे होगी कि जब बिहार में शराबबंदी है। सुनिए ना महाराज, सवाल सुन लीजिए तो आपको फायदा होगा, जवाब देने में आसानी रहेगी। सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, इधर साएं बाएं बकते रहेंगे। जब बिहार में, अब साएं बाएं बक रहे हैं आप, जब बिहार में आपने शराबबंदी लागू कर रखी है, लोकसभा में जवाब दिया हुआ बात साएं बाएं नहीं होता है। सुनिए महाराज, बात सुनिए, सरकार चला रहे हैं आप, आपके नेता ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हमने लागू कर दी है, बहुत बढ़िया बात। अभी तो हमने उसकी मेरिट में हम कहीं नहीं रहे कि होनी चाहिए नहीं होनी, ये एक डिफरेंट इशू है, वो उस पर बाद में बात कर सकते हैं आप। शराबबंदी अगर लागू है तो ये मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि कोई नकली मतलब असली भी नहीं बिक पा रही तो नकली कहाँ से बिक रही है? लेकिन नकली इतने बड़े पैमाने बिक रही कि 40 तो मर गए। पिया तो कितने 250 लोगों ने पिया होगा। आप बेसिक चीज समझिए, क्या नकली शराब जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बाहर से नहीं, यहाँ पे लोग जो गांव में बना रहा है ना, उससे मौतें होती हैं। और ये तो गांव में भैया पुलिस नहीं होती क्या? शहरों में खाली पुलिस होती है क्या? अरे सर वही तो सुनिए। और इसको शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है। ये आप हमको बताइए किससे मतलब है? ये एक मिनट गांव में नकली शराब बन रही है, इसका शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है, तो किससे लेना देना है? तो शराबबंदी जिस राज्य में नहीं है वहां पे क्यों मौतें हो रही है? सब कुछ यहाँ पे, वहां पे क्यों मौतें हो रही है? आज डिबेट किस पे हो रही है? बिहार पे हो रही है क्योंकि यहाँ मौत हुई है। यार ये आप लोग वो दीवार फिल्म में 50 बार देखी है क्या? डिबेट हो रही है जहरीली शराब पे। आज डिबेट हो रही है कि 40 लोग जो मरे हैं उन पर बहस हो रही है, और उस पर आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। उसके आगे मैं सवाल पेश रहा हूं, जो बेचेगा वो करोड़पति बनेगा। ये फार्मूला है क्या? जो आदमी जहर पिएगा क्यों, तो वो जहर क्यों बिकने दे रहे हैं? सरकार किस काम के लिए होती है? जहर जो पिएगा कैसे जिंदा रहेगा? मंजीत सिंह को लेके आइए, सरकार किस काम के लिए होती भाई? अगर वो जहर पी के उसको मरना ही है तो ये लागू क्यों किया आपने बंदी? वो जहर पिए, मरे, जिए,
सरकार का क्या काम है फिर? ये 2016 में ये बंदी वाला क्यों किया गया बताइए मंजीत सिंह जी? 40 लोग मरे, शराबबंदी लागू है लेकिन शराब बिक रही है, बिक रही, तभी लोगों ने खरीदा होगा। अब नकली असली आप लोग देखिएगा, लेकिन पी के मरे। अब आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो पिएगा मरेगा। ये मेरिट पे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मेरिट पे ये है कि भाई नकली शराब पियोगे तो मरोगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री को इतना असंवेदनशील बयान देना चाहिए क्या? पहली सवाल। दूसरा सवाल कि जब आपके यहाँ पूर्ण शराबबंदी है कि बिक नहीं सकती किसी भी हालत में, वरना परिवार भी जेल जा सकता है, तो कैसे बिक रही थी? फिर आप लागू नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं आप। देखिए, पहले जिन परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है हम उनके प्रति दुख और संवेदना भी प्रकट करते हैं। और 2016 1 अप्रैल को बिहार में शराबबंदी कानून लागू की गई और सभी पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दल के विचार विमर्श के बाद विधानमंडल के दोनों सत्र में शराबबंदी कानून आया और बहस हुआ। बहस होने के बाद कानून का स्वरूप दिया गया और वही नहीं बल्कि सभी दल के लोगों ने यह शपथ लिया कि ना हम शराब पिएंगे और ना हम शराब पीने देंगे। पूरे बिहार के लोगों ने एक ह्यूमन चैन बनाकर इस बात की प्रतिज्ञा ली कि हम शराब न पिएंगे न पीने देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार यात्राओं में, अपनी सभाओं में समाज को यह बताते हैं कि शराब की क्या बुराइयां हैं, शराब से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा, स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है और ये शराब पीने से लोगों की जान भी जा सकती है। असर हुआ क्या सर? अरे सर ये वाली स्पीच मैंने पढ़ी थी, ये वाली खबरें मैं पढ़ते रहता हूँ और नीतीश जी का जो ये प्रयास रहता है कि शराब बंदी होनी चाहिए, मैंने पढ़ा है, वो जो लागू तभी सब ये सब लोगों को मालूम है। सवाल यहाँ पे ये है कि लागू नहीं कर पा रहे ना, तभी तो बिक रही है। नहीं, शराबबंदी पूर्णतः लागू है और तो ये कैसे मिल रही है? आप उस आंकड़े को देखेंगे, पूरे राज्य में बिक रही है। लोग कहते हैं कौन सी चाहिए ब्रांड की, बताइए आप। उस आंकड़े को भी देखिए जहां शराबबंदी लागू नहीं है और आप एनसीआरबी के रिपोर्ट को आप इससे ये क्या जस्टिफाई होता है क्या? एनसीआरबी के फिर वही बात, आप ये नेशनल टीवी पर नेशनल डिस्कस हो रहा है। ये नेशनल डिस्कस नहीं है, बिहार के छपरा गांव में 40 लोग मरने का डिस्कशन है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अब यह बहस होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में पूरे परिप्रेक्ष्य में। अरे सुनो भाई मंजीत सिंह जी, अरे मंजीत सिंह राज्यों में किस तरह से जहरीली शराब से मंजीत सिंह जी, इन राज्यों में मंजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी, उस पर आपके चैनल कभी डिबेट नहीं करते। मंजीत सिंह जी सुनो ना, जहां उत्तर प्रदेश में 2021 में 137 जहरीली शराबों से मंजीत सिंह जी सुनो, मेरे पास आंकड़े हैं सब, पंजाब में 2021 में मेरे पास हैं सारे आंकड़े हैं, उस पर आप बहस नहीं करते। मैं बहस ये करना चाहता हूं कि अगर आपने शराबबंदी लागू की है तो वो ठीक से लागू नहीं हो पा रही है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और पूरे बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है। आप जाके ले लीजिए, पूछ लीजिए, के रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, इस सारे रिपोर्ट के कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। रिपोर्ट पढ़ के क्या करूं मैं? नेशनल टीवी मैं क्या करूं बताइए? शराब की नीतियों पर बहस होनी चाहिए। शराब की नीतियों पर बहस करना चाहते हैं आप? इस तरीके का एक फेल्योर के बारे में अंडरलाइन करके बोल रहा हूं। जानकारी देना चाहते हैं सुरजीत नहीं, मुझे जानकारी नहीं चाहिए। सुरजीत जी नहीं, जानकारी मत दीजिए, जानकारी नहीं चाहिए मुझे 16 की। एक फेल्ड सिस्टम जो लागू नहीं हो पा रहा है उस पर बहस कर रहे हैं सुरजीत सिंह और जेडीयू और आरजेडी के लोग। वो ये नहीं स्वीकार कर रहे कि एक विफलता है। आपका हाईकोर्ट कह रहा है कि एक विफलता है, ये आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा, आपने पढ़ा सुना कभी उनको, जज साहब को, कि दारू बिक रही वहां पे, नहीं लागू कर पा रहे हैं आप? सवाल ये है, इसको आप इग्नोर कर रहे हैं, राष्ट्रीय बहस करना चाहते हैं। निखिल आनंद जी, निखिल आनंद को लेके आइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भाई साहब 4 महीने पहले आप भी सरकार में थे और ये, अरे रुको ना सुरजीत जी भाई आप, और ये मौतें आज से नहीं हो रही है, पहले भी होती रही। मंजीत जी रुक जाइए, मतलब ऑडियो डाउन कराऊंगा, आप लगातार ये भाषण में सुनाइए, वो स्पीच की कॉपी मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ रहा हूँ उसको। निखिल आनंद, ये इतनी मौतें जो हुई है इसके जिम्मेदार आप कैसे नहीं है? आप राजनीति कर रहे हैं, आप भी सरकार में थे, क्यों नहीं लागू हो पा रही? पटना हाईकोर्ट का वो ऑर्डर आपने ही पढ़ा होगा, फटकार लगाई थी कि पूरे राज्य में दारू बिक रही है, बच्चों तक का उसमें इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग्स का भी प्रचलन हो सकता है, ये खतरा है, लागू नहीं हो पा रही, बिक रही है, हुआ ना इसका परिणाम। तो आप इनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं, बताइए जरा।
नीरज जी, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, तफसील से सुनिएगा। नहीं, बहुत तफसील का समय नहीं है। मैं बहुत गंभीर बात, हाँ, गंभीर बात है, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। देखिए, जब आरजेडी की सरकार थी तो लीकर से जो कमाई होती थी स्टेट एक्सचेकर को, वो 400 करोड़ रुपए की थी। 4000 करोड़ की नहीं, वो एक्साइज 4000 करोड़। हाँ, और धीरे धीरे नीतीश कुमार जी की सरकार आने के बाद उन्होंने लीकर की दुकानें खुलवानी शुरू की और ये डबल हो गया, 6000 करोड़ से ऊपर हो गया 2015 के आसपास का मैं डेटा बता रहा हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि जब अप्रैल में 2016 में आरजेडी जेडीयू की सरकार ने जब ये लीकर प्रोहिबिशन पॉलिसी लागू की, हम लोग विपक्ष में थे, हमने उसका समर्थन किया था। हाँ। उस वक्त जहरीली शराब से मौतों के मद्देनजर देसी शराब पर यह बैन लगा, और जब विधानसभा में ये जब कानून आया हमने इसका समर्थन किया, लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद एक ब्लैंकेट बैन सभी तरह के शराब पर लगा दिया गया। उस वक्त नीतीश कुमार जी ने प्रॉमिस किया कि नीरा, तारी को एक इंडस्ट्री का, उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, नीरा की सप्लाई की जाएगी, जो टॉडी ट्रैपर हैं उनको भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। और बिहार में 40 लाख की आबादी है पासी समाज की, पासवान समाज की, और अति पिछड़े समाज के लोग जो तारी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इनके लिए नीतीश कुमार जी ने एक लुभावना एक एजेंडा बताया, लेकिन आज की तारीख में पूरे शराबबंदी कानून के दौर में 4 साल में 3 लाख लोग, जिसमें बड़ी संख्या में 70% लोग अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं, वो बिहार की जेलों में बंद।